हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स के, जो भी इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो कि हमको थोड़ा सा पता चल जाए कि इशू ऑफ शेयर करता कौन है और कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, टाइप्स ऑफ कितने शेयर्स होते हैं और बेसिकली इसकी मीनिंग क्या होती है। एंड आफ्टर डेट इन नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, जो कि इसके न्यूमेरिकल पार्ट होंगे। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे एज एग्जाम्पल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपनी शेयर तो हम सबको पता है कंपनी इश्यू करती है, पर कंपनी कौन होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपनी होती कौन है या होता कौन है। तो कंपनी जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल का मतलब आप समझ सकते हो जो रियल ना हो, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ का मतलब होता है जो किसी लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया हो, स्टार्ट किया गया हो। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट का मतलब होता है उसकी एक अलग पहचान हो, विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि वो किसी की डेथ की वजह से या फिर कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, वो कंटिन्यूअस चलने वाली है। एंड अ कॉमन सील, और एक कॉमन सील का मतलब कह सकते हो एज ए सिग्नेचर। कंपनी का एक अपना मुहर आप समझते होंगे, तो एक मुहर होता है, कॉमन सील होता है, जो कि कंपनी अलग अलग कंपनियां अपना अपना कॉमन सील रखती हैं। तो दिस इज व्हाट द कंपनी इज। और अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं कंपनी के। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है किसी भी कंपनी को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। तो आपको इनकॉर्पोरेशन तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कंपनी, जो कि किसके द्वारा, आरओसी होते हैं उनके द्वारा। कंपनी एक्ट जो कि अभी 2013 है उसके द्वारा आपको इशू किया जाएगा। और ये यही बताता है जो आपका इनकॉर्पोरेशन है कि कंपनी जो है ये एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। सेकंड जो इसकी क्वालिटी होती है, आप फीचर की बात कर लो, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट का मतलब समझ में आता है अलग। तो कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है। ओनर जो होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो और कंपनी बिल्कुल दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जैसा कि आपने आई थिंक आपने कहा अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि अकाउंटेंसी में क्या होता है कि जो अकाउंटेंसी इन सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ऐसी कंपनी भी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी इनकी होती है। ये शेयर होल्डर्स और ओनर जो होते हैं ये कंपनी से बिल्कुल अलग होते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब मैंने भी आपको बताया कि किसी की डेथ, लॉनेसी या इंसॉल्वेंसी के कारण कोई भी अगर जो शेयर होल्डर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इट डजेंट मीन कि जो आपकी कंपनी है वो वाइंड अप हो जाएगी। ये सिर्फ तभी वाइंड अप होगी जब थ्रू लॉ हम इसको क्या करें, वाइंड अप करें, इसको बंद करें। जैसे इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको लॉ फॉलो करना पड़ता है, सेम एज इसको वाइंड अप करने के लिए भी हमको जो भी हमारे लॉ होंगे कंपनी एक्ट के द्वारा, हमको उस तरह से इसको फॉलो करके और वाइंड अप करना पड़ेगा। कॉमन सील अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया, ये क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, जिसको आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहो, अगर आप मुहर समझते होगे तो हर कंपनी के पास अपना एक मुहर होता है, अपनी एक पहचान, अपने कंपनी के नेम का। तो दैट इज व्हाट कॉमन सील। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि पब्लिक कंपनी जो भी होती है तो उनके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे को। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपके शेयर होल्डर होंगे, लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर जो होती है वो लिमिटेड होती है अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जितना उन्होंने, मतलब मान लो अगर आपका शेयर, अभी आप समझो कि शेयर्स होते क्या है। तो मान लो अगर उनका 10 का शेयर उन्होंने खरीदा है और 9 उन्होंने पेड किया, 1 उन्होंने नहीं पेड किया है, तो वो सिर्फ 1 और पेड करने के लिए लायबल होंगे, बाकी सारे के लिए वो लायबल नहीं होंगे। मान लो जो लॉस है वो 11 का है, पर उन्होंने सिर्फ एक पेड नहीं किया, तो वो सिर्फ एक पेड करेंगे, बाकी का जो 1 का लॉस हो रहा है वो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। तो लिमिटेड का मतलब होता है कि सिर्फ वो उतने तक लायबल है जितने तक का उनकी जो अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर है, सिर्फ उतने की। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे 10 का था, उन्होंने 8 पेड कर रखा था, तो अगर उनको कॉल्ड अप करोगे तो वो सिर्फ 2 और ज़्यादा देंगे, इससे ज़्यादा वो आपको नहीं देने वाले हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, जो इसका सेवन्थ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो ट्रू ओनर कंपनी होता है। बट यूजली द नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर्स वो क्या होते हैं, क्वाइट लार्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान उतना कैपिटल, क्योंकि करोड़ों और लाखों में जो होती कंपनी क्या करती है, शेयर्स इश्यू करती है और उनको बहुत पैसे चाहिए होते हैं, तो एक इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो बहुत क्वाइट लार्ज होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को क्या करे, एच मेंबर टू टेक पार्ट, कि हर कोई जो भी मैनेजमेंट का काम है उसमें डे टू डे पार्ट ले। तो ऐसा मान, इसलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो ओनरशिप से क्या है, सेपरेट है, अलग है। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। तो अभी यहाँ पे 3 आपको दिखा रहे हैं, मैं 2-3 और आपको बता दूंगी। नंबर ऑफ मेंबर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कि प्राइवेट में आपको 2 चाहिए मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम आपके 200 हो सकते हैं। पर पब्लिक कंपनी में आपको कोई भी, अगर पब्लिक कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हो, इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो जो मिनिमम मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 7 होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है।
इनविटेशन टू द पब्लिक मैंने अभी आपको बताया कि एक प्राइवेट कंपनी जो होती है वो कभी भी डायरेक्टली जो पब्लिक है उनको इनवाइट नहीं कर सकती है कि वो उनकी जो भी शेयर्स या डिवेंचर्स हैं उनको सब्सक्राइब करें। पर जो एक पब्लिक कंपनी होती है वो इनवाइट कर सकती है पब्लिक को कि अब वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करें। थर्ड की बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो अभी हमने बताया कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, मीन्स कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को। बट इन प्राइवेट कंपनी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है, एक रोक होती है कि आप जो है जो भी आपके शेयर्स हैं आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अगर बात कर ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बेसिस पे, तो अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करोगे वो इसमें नोट डाउन नहीं है, अगर आप चाहो तो कॉपी में नोट डाउन कर लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे अगर हम डिफरेंस करें तो प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, बट पब्लिक में हमको एटलीस्ट 3 चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम हमको 3 चाहिए। और अगर आप बात कर लो कि इनका नाम क्या यूज़ होता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करती है, जबकि अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो सिर्फ लिमिटेड यूज़ करती है। तो आई एम श्योर कि आपको जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो मोस्टली बेसिकली क्या दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस होता है एंड इक्विटी होता है। अभी आप ये समझो प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है। तो द शेयर्स विच गेट प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल का मतलब होता है जिनको पहले कोई चीज़ भी प्रेफरेंस, आप समझते हो, आपने कहा ना कि मैं अपने मम्मी पापा में और अपने भाई बहन में अपने मम्मी पापा को प्रेफरेंस देता हूँ, तो मतलब आप पहले किसको इंपॉर्टेंट देते हो। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे पहले उनको किसी चीज़ का राइट दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या होता है, राइट ऑफ डिविडेंड होता है, इनको डिविडेंड मिलेगा। और सेकंड जो इनका राइट होता है कि जब भी इनका जो भी इन्होंने कैपिटल लगाया है, जो भी शेयर्स खरीदे उन्होंने, तो वाइंडिंग अप के टाइम इनके जो कैपिटल होंगे वो इनको वापस कर दिए जाएंगे, रीपेमेंट कर दिए जाएंगे। बट इक्विटी शेयर में विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स और कॉल्ड इक्विटी शेयर एंड डू नॉट गेट प्रेफरेंस एवब रिस्पेक्ट। कहने का मतलब इनका इक्विटी शेयर जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर इनको जो है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स पहले डिविडेंड पाने के राइट्स होते हैं और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं, उसके बाद अगर कोई बचता है देन वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। अगर नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर्स को जो भी शेयर होल्डर होंगे इक्विटी शेयर के उनको नहीं दिया जाएगा। तो आप कैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये रियल में रिस्क बियर करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। और अगर थोड़ा मोड़ा होता है तो पहले वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाएगा, उनको देने के बाद अगर बचता है देन वो इनके में शेयर इक्विटी शेयर्स वालों को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म, आपको कुछ वर्ड मिलेंगे बार बार जिनके साथ आप कंफ्यूज होंगे, वो टर्म क्या क्या यूज़ होने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो होता है, आप कंपनी जब भी आप ये पढ़ोगे तो आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी जो अपना नाम, उसने कितने शेयर्स हो चुकी है, शेयर्स पर शेयर प्राइस कितनी होने वाली है, कितना वो डिविडेंड देने वाली है, कैसे देने वाली है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन कॉल्ड अप मनी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन की होती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो पब्लिक होता है वो डिसाइड करता है कि उन्होंने जो भी कंपनी ने शेयर इशू किया उनको उसको परचेज करना है कि नहीं करना है। तो प्रोस्पेक्टस एक तरह से आप कह सकते हो एडवर्टीजमेंट होता है कंपनी के द्वारा, जिसमें वो अपने जो भी शेयर्स इशू करने वाली है उनकी फुल डिटेल दी होती है। और उन प्रोस्पेक्टस को देख के जो भी हमारी जो पब्लिक है वो डिसाइड करती है कि उनको उस कंपनी का शेयर, पर्टिकुलर शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब बात कर ले कैपिटल क्या होता है, जो कि आपको बार बार, तो कैपिटल वो मनी होती है जो कि पब्लिक के द्वारा, जिसको शेयर कैपिटल भी कहते हैं, जो कि पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। एंड पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी और कॉल्ड शेयर होल्डर। और जो भी जैसे कि आपने इशू किया तो जब भी कोई पब्लिक उसको खरीदेगी तो आपको पैसा देगी रिटर्न में, तो जो पैसा देती है वही शेयर कैपिटल होता है, जिसको आप कैपिटल या शेयर कैपिटल कह लो। और जो आपके शेयर्स को खरीदते हैं वो शेयर होल्डर के नाम से जाने जाते हैं। शेयर कैपिटल की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल जो होता है रेज बाय इशू ऑफ शेयर, जो भी आप शेयर्स इशू करते हो, कैसे आपने जब शेयर इशू किया तो उससे जो भी कैपिटल आपको मिल रहा है वो आपका शेयर कैपिटल होगा। और ये जो शेयर कैपिटल है और कैपिटल है इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर बोथ द सेम, क्योंकि ये दोनों ही हम पब्लिक से लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल की बात करेंगे, ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि आपका क्या होता है, जो आप अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पता होगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो भी कैपिटल होते हैं या फिर कितने मेंबर होने वाले हैं या फिर क्या उनका प्रॉफिट होते हैं, डिविडेंड क्या, मतलब कंपनी के सारे रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो इसमें मेंशन होते हैं। तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने तक का जो नॉमिनल वैल्यू या रजिस्टर्ड कैपिटल है, कितना कैपिटल वो रेज कर सकती है पब्लिक बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। तो ये अथोराइज कैपिटल टोटल या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कह सकते हो जो कि एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल क्या होता है, ये पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका अथोराइज कैपिटल 100K का है और उसमें से आपने 50K क्या किया, वन टाइम में इशू कर दिया कंपनी को, तो ये 50K क्या है, इसका पार्ट है। और इसमें अब आपके पास और कितने बचे जिनको आप इन फ्यूचर जो है
इशू कर सकते हो कैपिटल के लिए, तो 50 आपके पास और बचा हो, क्योंकि 50 तो आपने यहाँ इशू कर दिया। तो इसलिए जो इशूड कैपिटल है ये ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है, विच इज ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जो कि हम पब्लिक को इशू करते हैं ताकि वो सब्सक्राइब करे, और वो जो है ताकि उनके द्वारा जो भी कंपनी है वो पैसा क्या कर पाए, जनरेट कर पाए। और कभी भी आप याद करो कि आपका अथोराइज कैपिटल इशू कैपिटल के बराबर हो सकता है, पर इशू कैपिटल का कभी भी अथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक लिमिट, आप मान लो कि एक लिमिट होता है कि जितना मेंशन है इससे ज़्यादा कभी भी कोई भी कंपनी जो है फंड रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जितना उसने इशू किया है पर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू होती है, मान लो 10 है, तो कंपनी ने क्या किया, सिर्फ 9 कहा कि अभी आप मुझे 9 पेड कर दो अपने शेयर होल्डर से, तो जितना उन्होंने कहा पेड करने के लिए, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी कितना कॉल कर रही है अपने शेयर होल्डर से कि आप मुझे दे दो। अब आता है पेड अप कैपिटल। अब मान लो कंपनी ने कहा कि भैया मुझे 9 दे दो, बट जो शेयर होल्डर्स है अभी वो सिर्फ 8 दे रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअल में कितना दिया, दैट इज पेड अप कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड कैपिटल। मान लो उन्होंने 9 मंगाया, आपने सिर्फ 8 दिया, तो जो आपने 8 दिया वो क्या है, वो उस 9 का पार्ट था, आपने 1 नहीं दिया। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, तो ये पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल होता है। जैसे मैंने आपको बताया 10 था, 9 का उन्होंने कॉल्ड अप किया था, मतलब जो उन्होंने 1 नहीं कॉल्ड अप किया था वो 1 रुपीज़ जो है वो उनका रिजर्व कैपिटल हो जाएगा, जो कि कंपनी कब क्या वो करेगी, कॉल करेगी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। मान लो वाइंडिंग अप हो रहा है, उनको पे करना है, तो वो अपने शेयर होल्डर से कह सकती है कि आपने जो 1 रुपया पर शेयर नहीं पेड किया था, अब वो आप मुझे पेड कर दो। कैपिटल रिजर्व की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जो भी कैपिटल रिजर्व आपके पास होंगी कभी भी आप उनका यूज एज अ डिविडेंड देने के लिए अपने शेयर होल्डर को नहीं यूज कर सकते। आई एम श्योर कि आपको ये जितने भी टर्म्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख लो, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक एडी दिल्ली लिमिटेड इनवाइट कितना करता है, 20,000 इक्विटी शेयर्स वो कर रहा है और 10 ईच का कर रहा है। एट द इशू प्राइस उनका कितना नॉमिनल, जो उनकी पार वैल्यू है 10 एंड द अमाउंट पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इज 10। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉल्ड अप भी 10 है और पेड अप लेट्स सी हो कितना है। तो आपने कितना इशू किया, तो शेयर फंड जो शेयर होल्डर फंड है आपने 20 इशू किया था, 10 पर इशू किया था, तो आपका शेयर कैपिटल 2 लाख हो जाएगा। आपकी असेट्स कितनी हो जाएंगी, करंट एसेट्स का मतलब क्या होगा, आपको बैंक के फॉर्म में मिलेगा ना, तो आपकी एसेट्स भी तो बढ़ेगी, तो बैंक से आपका एसेट्स हो गया 2 लाख का, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी कि इक्विटी जो भी हमारा जो ये बैलेंस शीट है इसमें शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है वो कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व कहाँ जो है उनकी एंट्री कैसे होगी। एंड अगर कॉल मनी या अथोराइज कैपिटल है तो उन अगर मान लो कॉल्ड अप जो मनी है वो पूरी नहीं है, अगर वो पार्ट्स में है, देन हाउ कैन बी राइट इट देयर। तो ये सारी चीज़ें ब्रीफ में आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।